नवाज शरीफ की पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मरी में अहम मुलाकात। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सफीर को तलब कर लिया। नंगरहार के अंदर ड्रोन हमले पे शदीद मुज़ाहमत। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान में, जहां पे सैलाब पंजाब के अंदर तबाही मचा रहे हैं, मगर साथ साथ एक कंटिन्यूटी के ऊपर बात हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं, नून लीग के, उनकी वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपा सालार आसिम मुनीर, इन चारों की मुलाकात इसलिए हुई कि क्योंकि नवंबर का महीना अब दूर नहीं। चंद माह बाद एक बहुत अहम फैसला कुन स्टेप लिया जाएगा और इसके तहत जो खबरें और इतलात अब आ रही हैं, जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन दी जाएगी। अब एक्सटेंशन जनरल आसिम मुनीर की, ये एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और बहुत ही एक कंटेंशियस इशू है, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर खबरें आ रही थी और स्पेशली नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि इनको एक्सटेंशन मिले। बेसिकली इनका जो टेन्योर है, टर्म है, वो नवंबर के अंदर मुकम्मल हो रहा है। अब कवानीन के अंदर तब्दीलियां भी आई गई हैं, लाई गई हैं, आई शुड से। आर्मी एक्ट के तहत 26वीं आईनी तरमीम के अंदर चेंजेस लेके आई गई हैं। उनके तहत जो ड्यूरेशन थी आर्मी चीफ की, तैनाती जो थी, उसको 3 से 5 साल कर दिया गया था और साथ साथ एक 5 साल की ऊपर एक्सटेंशन का भी पॉसिबिलिटी लगा दी गई थी। मगर वो कवानीन जो जनरल आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन थी, उसके बाद ये सब कवानीन हुए। तो एक लकूना था, एक गैप था जो हमें नजर आ रहा था बाज़ाहिर तौर के ऊपर कि क्या इनकी जो सर्विस ड्यूरेशन है वो नवंबर के अंदर आके इख्तिताम को पहुंचेगी, या 2 साल एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे, या 5 साल का जो दौरा है वो नवंबर के अंदर एक नई नोटिफिकेशन के बाद दोबारा शाया होगा। जो इतलात आ रही हैं, जो खबर आ रही है कि जी इनको नवंबर के बाद एक 5 साल का और टेन्योर दिया जाएगा, जो इनकी मुद्दे मुलाजमत जो है उससे, जी, उसे 2030 तक शायद लेके चला जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है जो अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि शायद यही पॉसिबिलिटी हो। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जी आपने 3 साल कर लिए, 2 साल और करके आप घर चले जाएं। सही, वो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो पॉसिबिलिटी शायद ना हो, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो कट्ठा पट्ठा जो इन्वॉल्व हुआ हुआ है इसके अंदर, पटवारिस्तान का फैमिली फ्रंट, जिसके अंदर बहन भाई की सिफारिश कर रही है बाबा जी से, पाऊ जी से। तो ये फैमिली फ्रंट की जो पॉलिटिक्स है, इसने पाकिस्तान को अपने फ्रंट फुट के नीचे दबा के कुचल के रख तो दिया था, मगर अब तैयारी हो रही है कि 5 साल और मजीद ये आसिम लॉ जो है ये बरकरार रहे और शरीफों का टोला और जरदारियों का टोला भी इसके अंदर मुस्बत और बरकरार रहे। इस साए तले, इस परचम के साए तले ये सब एक हैं। वो परचम पाकिस्तान का नहीं है, वो परचम है आमरीत का, वो परचम है आसिम मुनीर का। अब आसिम मुनीर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बहुत तनकीद भी की जा रही है कि स्पेशली इमरान खान के जो पिछले कुछ दिनों के अंदर बयानात आए हैं कि यहाँ पे सिक्का जो चल रहा है, राज जो चल रहा है, वो आमरीत का चल रहा है, आसिम लॉ का चल रहा है। अब इस आसिम लॉ के अंदर नवाज शरीफ एक कठपुतली का स्टेटस मयार तो उन्होंने अबूर कर लिया है, मगर इस कठपुतली से भी अब चाबी घुमा के और सिफारिशें और चीजें बेसिकली अप्रूव और यकीनी बनाने की जो कोशिश है, मुस्बत कोशिश, वो भी जारी है। तो ये मरी की मुलाकात बड़ी अहम मुलाकात है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का पंजाब सैलाब की रद में डूबा हुआ है और एक कंप्लीट फेलियर नजर आया है इंतजामिया का। पहले तो इस चीज को रिस्पॉन्स करने में, यानी प्लान करने में कि यार ये चीज आ रही है, हम जानते हैं 2-3 हफ्ते से ये चीज आ रही है, और अब ये जब चीज आ गई तो फिर वो कहते हैं इंडिया इंडिया पे इल्जाम लगा दो।
उन्होंने हमारे साथ ही पानी खोला, वो क्यों नहीं खोलेंगे भाई? उनका पानी अपने जब उनके अपने एरियाज़ सैलाब की ज़द में डूबे हुए हैं, तो आप कौन-सी खेत खेत की मूली हैं? आप तो अपने लोगों को आपने यरगमाल किया हुआ है, उनके ऊपर आप ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ हमदर्दी दिखाएँ। खैर, जो तबाही हमने 3 साल के अंदर पिछले देख ली है इस आमरीत के की नोक के ऊपर इन बूटों के तले अब उस आमरीत को बरकरार रखने के लिए 5 मोर ईयर्स वो कहते थे ना अमेरिका के अंदर कि 5 मोर ईयर्स चाहिए। तो 5 साल और अगर दे दिए गए, जिस तरह ये इत्तलात आ रही हैं नवाज़ शरीफ की हिमायत से, बैकिंग से, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, मईशत आपकी तबाह हो चुकी है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपकी तबाह हो चुकी है। एनवायरमेंटल इश्यूज अब इस सतह पे पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर कि जो सैलाब हर 10 साल बाद आते थे वो हर 2 साल बाद आ रहे हैं और कोई मिटिगेशन के लिए नहीं हुई, कोई डैम्स नहीं बने आपके, कोई वाटरवेज को रिफॉर्म नहीं किया गया, कोई भी आपकी कच्ची आबादियों के ऊपर फोकस नहीं किया गया। डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटीज बना दी गई आपके रिवर बेड्स के ऊपर, रावी के ऊपर फॉर एग्जांपल। और तो ये भी इतलात आ रही है कि जो अलीम खान की ये रूदा रिवर हाउसिंग सोसाइटी जो थी, इसको बचाने के लिए जो छोटे कबाइल थे इर्द गिर्द रावी रिवर के, उनको डुबा दिया गया है, उनको इनंडेट कर दिया गया है कि यार ये जो हाउसिंग सोसाइटी अलीम खान की, जिसके बैकर्स इमरान खान के ऊपर तनकीद होती है, इमरान खान ने रूदा के लिए बेसिकली पूरा एक रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी कि यार ये फ्लड्स के लिए सब चीजों के मिटिगेट किया जाए, उसके बीच में जाके जब इमरान खान की हुकूमत गिरी और ये पीडीएम वन आया, केयर टेकर्स आई, सब ये बकवासियत आई, तो इन्होंने उसके बीच में जाके अथॉरिटी दे दी, ऑथराइजेशन दे दी अलीम खान को कि आप अपने जो घर हैं हाउसिंग सोसाइटी के, वो आप रिवर बेड के बीच में बना लें। और उसके बाद क्या हुआ वो हमारे सामने है। जो अभी हालात आपके सामने चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं क्लियरली कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो एक तो इकोलॉजी का हो गया। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ये अगले 5 साल के अंदर और तबाहकुन हो सकता है पाकिस्तान के लिए, वो है आपकी जो रीजनल स्टेबिलिटी और जो आपके इर्द-गिर्द के ममालिक हैं, प्राइमरीली अफगानिस्तान उनको लेकर। अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार के एरिया के अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई है अपैरेंटली, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कुछ फैक्शंस और पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप जिसके अंदर अपैरेंटली कुल बहादुर ग्रुप का नाम लिया जा रहा है, इनके दरमियान। और इसके दौरान पाकिस्तान से अलेजिडली ड्रोन हमले हुए हैं नंगरहार के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं, इंक्लूडिंग 2 बच्चे हैं जो मर गए हैं वहां पे, मारे गए हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान सिफारत खाने के जो वहां पे सरबराही कर रहे हैं, चार्ज द अफेयर्स आप कह लें, उनको तलब कर लिया है अफगान तालिबान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। अफगान तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो पाकिस्तान के सफीर फिलहाल मौजूद हैं, उन्हें कहा है कि आप आके एक्सप्लेन करें कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर, इलाकों के ऊपर इतनी प्रोवोकेशन क्यों कर रहा है और ये अटैक उसने क्यों जारी रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान। साथ साथ एक और खबर है, बड़ी अहम खबर है कि अफगान तालिबान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उनका हिंदुस्तान का दौरा शायद हो, क्योंकि पाकिस्तान वो आने चाह रहे थे, उनको अमेरिकन ने जो एग्जेम्पशन देते हैं वो इजाजत नहीं दी और इसलिए वो पाकिस्तान अगस्त के महीने के शुरुआत में नहीं आ सके। और अब मुत्तकी का जाना अफगानिस्तान के जो सभी उनका बन रहा है और ये पहली एक तरीके से हाई लेवल विजिट होगी अफगान तालिबान की लीडरशिप की हिंदुस्तान 2021 के टेक ओवर के बाद। बहुत अहम। साथ साथ जो अफगान तालिबान एक बहुत सीनियर डिफेंस मिनिस्टर जो है उनके मुल्ला याकूब, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, उनको बेहतर करने की जरूरत है। अम, अच्छा, अब खबर आई है कि ये विजिट हो रही थी इंडिया की, मुत्तकी साहब की, मगर अब लग ये रहा है कि उनकी जो मीटिंग है या जो विजिट थी उसकी भी इजाजत अमेरिका ने एग्जेम्पशन देने से इनकार कर दिया है। और अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की ट्रैवल को तो उनको ऑब्वियसली रोका गया था
जो बिगिनिंग ऑफ अगस्त के अंदर थी, मगर अब इत्तलात आ रही हैं कि शायद उनकी इंडिया की जो भी ट्रिप है, एक ड्यूअल कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत वो हिंदुस्तान भी उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिले। तो अफ़गान तालिबान को बहुत आइसोलेट किया जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है, पाकिस्तान ने अपने अटैक्स जारी रखे हुए हैं, पाकिस्तान तालिबान एलिजिडली जो बेस्ड हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर और अगर ये चीज़ नहीं रुकी, ये चीज़ इतना बढ़ती रही और अफ़गान तालिबान को और आइसोलेट करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के लिए ये खतरे का बाइस बन सकती है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ देर बाद दोबारा हाज़िर होऊँगा अपडेट्स के साथ आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।